क्या बात है भाई, बहुत जल्दी में हो, कहीं जा रहा? अरे सुबह से इंतजार करके थक गया हूँ मैं। अरे भाई इंतजार तो मैं भी सालों से कर रहा हूँ। किसका? अपनी शादी का। पोपटलाल, मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। उनका ऑर्डर रेडी है 1000 बॉक्सेस का। सुबह 9:30 बजे लेने आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। सुबह से इतनी बार फोन ट्राई कर चुका हूँ, नॉट रीचेबल ही आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? फिर तो जाओ जल्दी उनके करो, पता करो कहाँ है वो। अरे वही तो जा रहा हूँ। पोपटलाल, तुम कहाँ आ रहे हो? तुम्हें क्या छोड़ना है? हाँ, शर्मा जी के घर। हाँ? अरे भाई मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मेरी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। हाँ चलो चलो जल्दी। चलो बाय। कैसे कोई मतलब ऐसे ऑर्डर लेने नहीं आएंगे भाई? वही तो संभाल है। हाँ ये शर्मा जी, शर्मा जी। रुकिए भाई साहब, किससे मिलना है? तो शर्मा जी से मिलना। शर्मा जी तो बाहर गांव चले गए, ताला लगाया बंगलों पे। कहाँ चले गए? पता नहीं साहब। वापस कब आएंगे भाई? वो नहीं पता साहब। अरे ऐसे कैसे बाहर गाँव चले गए? वो आज सुबह मेरे घर पे ऑर्डर लेने आने वाले थे। वो मुझे नहीं पता साहब। अरे भाई उनका कोई फोन नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं साहब, होगा पर मेरे पास नहीं है साहब। और हम उनका कांटेक्ट कैसे करेंगे? हाँ? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये पता नहीं को यहाँ छोड़ के शर्मा जी खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे भाई तुम्हें कुछ तो पता होगा उनके बारे में। नहीं पता साहब। क्या पता नहीं लगा रखा है। आपको पता है मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है? शर्मा जी ने मुझे खुद ऑर्डर दिया था चॉकलेट के 1000 बॉक्सेस बनाने का। हम सबने दिन रात मेहनत करके वो ऑर्डर पूरा किया। वो आज दिवाली के दिन ऑर्डर लेने आने वाले थे और तुम वो बाहर गाँव चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए? बेटे इससे बहस करके कोई फायदा नहीं भाई। चलो चलो यहाँ से चलो। सॉरी है भाई, सॉरी और थैंक यू। हैप्पी दिवाली सर। अरे दिवाली निकल गया, हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं आप? हाँ थैंक यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली। ये थोड़ी शांति रखो। अरे कैसे शांति रखूं पोपटलाल? दिवाली के पहले दिन इतना बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने माधवी को बोला था कि इतना बड़ा ऑर्डर हम लोग नहीं लेते, रिस्क है, लेकिन नहीं। शर्मा जी मिल जाए ना तो मैं उनकी दुनिया हिला दूं। मिल जाए तो ना, पर मुझे समझ में नहीं आता कोई अभी इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। अरे उन्होंने खुद बोला था कि स्टाफ पे चॉकलेट्स बांटने हैं, इतना बड़ा ऑर्डर दिया है और बाहर गाँव चले गए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। टेंशन मत ले, कोई ना कोई हल निकलेगा। हल निकलेगा तो ठीक है, तो ये सबसे पहले मुझे माधवी को बताना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे भीड़े भीड़े, ये सखाराम को नहीं लेना? अरे हाँ, ये टेंशन में याद ही नहीं रहा। एक काम कर, तू रहने दे, सखाराम को यही रहने दे। अरे नहीं 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 भाई, मेरा मतलब है तू टेंशन में तू आराम से बैठ, सखाराम को मैं चलाता हूँ। ये ले छाता पकड़ दे। चिंता मत कर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा भाई? हेलो हेलो ये घर आ गया भाई। माधवी को जाके क्या बताऊंगा मैं? और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि जब सोनू को ये पता चलेगा तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। अरे भाई टेंशन मत लो, जो सच है वो बता दो। सच बोलने से आधा टेंशन दूर हो जाता है, और वैसे भी कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। अरे आप कब आए? क्या हुआ? मिले वो? क्या कहा उन्होंने? करनी है डिलीवरी या वो खुद आ रहे हैं अपने यहाँ? नहीं आएंगे वो। मतलब ठीक से बताइए ना। माधवी, मैं उनके यहाँ गया। वो कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कुछ नहीं मालूम। और ये इतना बड़ा ऑर्डर बन के रेडी है, अगर ये नहीं बिका तो नुकसान तो पक्का। और मेरे गहने वो भी गिरवी रखे हैं। अरे हाँ, वो कांदुली के मोतीलाल ज्वेलर्स से यही के पैसे उठाए थे। अगर आज उनको पैसे नहीं लौटाए ना तो गहने गए समझो। धीरे बोलिए, सोनू सुन लेगी। धीरे बोलिए। नहीं नहीं नहीं, सोनू को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ। अभी सारे चॉकलेट्स का क्या करेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या लगता है, शर्मा जी नहीं तो कोई और सही, किसी और को तो चॉकलेट्स बेचने की कोशिश कर सकते हैं ना हम लोग। जैसे मेरे अचार पापड़ के कस्टमर हैं,
हम लोग अलग अलग होटल्स में, अलग अलग मॉल्स में, दुकानों में जा सकते हैं। हाँ अम्मा। ये अच्छा आइडिया। मैं अभी चॉकलेट के सैंपल लेके जगह जगह जाता हूँ और जितना ऑर्डर मिल सके लेके आता हूँ। नहीं, सिर्फ आप नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे नहीं नहीं माधवी, धूप में तुम कहाँ घूमोगे मेरे साथ? प्लीज, मैं आऊंगी आपके साथ। सिर्फ सुख में साथ देने के लिए मैंने शादी नहीं की है आपसे। चलिए तो जल्दी से निकलते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ हाँ चलो चलो। दरवाजा बंद किया। मेरी वजह से आई बाबा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, गहने तक गिरवी रख दिए। अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सखारा में पेट्रोल नहीं, हम लोग रिक्शा से ही जाते हैं। अरे पोपटलाल ने बताया कि वो चॉकलेट के ऑर्डर का कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पर वो ऐसे कैसे शर्मा इतने बड़े ऑर्डर की डिलीवरी लिए बगैर बाहर गाँव चला गया? सही बात है भाई। देखो ना जेठालाल, अभी फोन करो तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तू बहुत भोला है भाई। अरे व्यापार धंधे में ऐसे फटाक से किसी पे विश्वास नहीं करते। पहले उसको देखना परखना चाहिए, उसके बाद ही उसके साथ व्यापार करना चाहिए। देखा था जेठालाल, तुम्हारे जैसा ही था। मेरा मतलब है तुम्हारे जैसा ही जेंटलमैन था। अच्छा। वो जाते वक्त 2 लाख रुपए एडवांस भी देके गए थे। हाँ। तो बिड़ू, एक और बार फोन लगा के ट्राई तो कर। अरे सोडी, मैंने बहुत बार फोन ट्राई किया, उसका स्विच ऑफ आ रहा है। देखो कितनी बार ट्राई किया, देखो। एक बार और करना, रुक। वाकई स्विच ऑफ है, सॉरी जटपरा। अरे भाई फोन को छोड़ो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। भिड़े आगे क्या करना है वो सोचो। भिड़ा, तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर तेरी सब चॉकलेट खरीद लेंगे, तुझे नुकसान नहीं होने देंगे। ये बहुत बढ़िया आइडिया है जेठालाल का। भाई एक आदमी नहीं खरीद सकता, लेकिन सब मिलके तो खरीद सकते हैं ना। खरीद लेंगे हम लोग। सही बात है, सब चॉकलेट खरीद लेते हैं। मैं पूरा साल चॉकलेट खाऊंगा, सब खा जाऊंगा। भाई थैंक यू वेरी मच, लेकिन 1000 बॉक्सेस है। आप खरीद खरीद के कितने बॉक्सेस खरीदोगे और क्यों खरीदोगे? नहीं नहीं, हम लोग आपको तकलीफ नहीं दे सकते और हमने डिसाइड किया है कि हम लोग ही इसे बेच देंगे। पहले आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। आप लोगों के बहुत एहसान है हम पर। दिवाली के दिनों में हम लोग आपको और परेशान नहीं करना चाहते। आसमी भाभी, आपने क्या कहा? एहसान? अरे ये शब्द बोल के तो आपने हमें पराया कर दिया। नहीं नहीं, अरे अपनों में क्या है एहसान और क्या मदद? ये गोकुल धाम में यहाँ एक आदमी की खुशी सबकी खुशी और एक आदमी की मुसीबत सबकी मुसीबत होती है। बिल्कुल सही बात है। जेठालाल, एक काम करो ना, सुंदर को फोन लगाओ ना। कौन सुंदर? अरे सुंदर, तुम्हारा साला सुंदरलाल। और फटाफट ये 1000 बॉक्स बेच देगा। क्यों, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? तुमने ही तो एक बार कहा था ना कि सुंदरलाल इतना चैंपियन है कि वो हिमालय पर जाकर भी आइसक्रीम बेच के आ सकता है। पर वो अभी अहमदाबाद में है, अभी 1000 बॉक्स कभी वहाँ भिजवाएंगे, कभी वो सब। नहीं बराबर है, इसलिए हमने तय किया कि हमारे जितने भी अचार के कस्टमर है ना, हम लोग उनके पास जाएंगे, उनको ये सैंपल्स देंगे। कहीं ना कहीं से हमें ऑर्डर मिल ही जाएगा। लेकिन भिड़े, आज के आज इतने सारे बॉक्सेस बेचना थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? पोपटलाल, भले ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं विद्यार्थियों को सिखाता हूँ ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो मैं भी इसी राह पे चलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे चॉकलेट्स बिक जाएं। चलो चल। भगवान करे भिड़े के सारे चॉकलेट के बॉक्सेस बिक जाए। अगर नहीं बिके तो पोपो, वो नेगेटिव गल क्यों कर रहे हैं यार? अरे भाई, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अगर इसके सारे बॉक्सेस नहीं बिके तो इसकी दिवाली बिगड़ जाएगी, और अगर भिड़े दिवाली नहीं मनाएगा तो हमें भी दिवाली मनाने में मजा नहीं आएगा ना। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर भिड़े की मदद करते हैं। अपने अपने जो भी जान पहचान वाले हैं सबको फोन करके हम ये चॉकलेट के बॉक्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सही बात है। आप एक बार चॉकलेट टेस्ट तो करके देखिए प्लीज। चॉकलेट तो बढ़िया है। हाँ, है ना? होममेड है, प्योर चॉकलेट। अगदी।
तो फिर कितना ऑर्डर लेंगे आप? आई एम सॉरी, मगर आप थोड़ा लेट हो गए। आज दिवाली का दिन है, हमने सारा स्टॉक भर लिया है। हमारे 80% ग्राहक सारी चॉकलेट खरीद चुके। सर अब छोटा ऑर्डर लेंगे तो भी चलेगा। हाँ सॉरी मैम, आप देख ही सकती है पूरी शॉप चॉकलेट से भरी हुई है। आप अगले साल मैं आपको पक्का ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सुरेश भाई बहुत बढ़िया चॉकलेट है, आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। हाँ, मैं क्या कहता हूँ पप्पू भाई, आप भी खाइए और अपने सारे एम्प्लॉयज को भी खिलाइए। 200 बॉक्स ले लीजिए ना अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए। ओहो, 500 बॉक्स आपने अपनी कंपनी के लिए पहले ले लिए हैं। ओ ठीक है, 500 नहीं तो 250 ही ले लो। और ना जी ना, और बाबा जी की मेहर है, मेरा गैरेज बहुत बढ़िया चला है। मैंने अपना चॉकलेट का बिजनेस शुरू नहीं किया। वो अपना दोस्त है आत्माराम तुकाराम पिड़ू, उसकी बेटी है सोनू, उसने बनाई है ये चॉकलेट। ओ ये चॉकलेट आप मुंह में डालो ना, ओए होए होए होए, एकदम मुंह में बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जी। क्या आपके खानदान में किसी को चॉकलेट पसंद नहीं है? कमाल है। अरे शर्मा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में चॉकलेट का बहुत महत्व होता है। चॉकलेट मिठास का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। उतना ही नहीं, चॉकलेट तो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और ये तो बहुत ही अच्छी चॉकलेट है, होममेड है। क्या ऑर्डर लिख लो अगले साल के लिए? नहीं रामनाथन, ये इसी साल के लिए है। अगले साल के लिए मैं अगले साल फोन करेगा। हाँ हाँ, ओके ओके। आज दिवाली आप काफी लेट हो गए हो। हाँ लेट हो गए, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर लीजिए आप। हाँ मैं अभी आपका ऑर्डर नहीं ले सकता हूँ। अरे अगली साल आइए, आपका ऑर्डर मैं पक्का लूंगा। अच्छा, मतलब इस बार कोई चांस नहीं? नहीं, मेरा सारा माल भरा हुआ है, देखिए ना आप। ठीक है, थैंक यू। ठीक। माधवी, इतने सारे दुकानों में जाके आए, कहीं भी ऑर्डर नहीं मिला। और मिलेगा भी कैसे? दिवाली के दिनों में ऐन मोमेंट पे कौन ऑर्डर देगा? जाने दो, अभी घर ही चलते हैं, किसी और दुकान में नहीं जाते हैं। सोनू को क्या बताएंगे? जो सच है वो बताना पड़ेगा ना। माधवी, थोड़ी देर पहले इन बॉक्सेस को देखकर हम लोग कितने खुश थे। अब इन्हीं को देखकर टेंशन हो रहा है। ये सोनू कहाँ गई है? गई होगी टपोसना के साथ कहीं। अच्छा, वो आने के बाद उसको जो भी हुआ है वो तुम बताना, मेरी हिम्मत नहीं होगी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बता दीजिए। अरे लेकिन नहीं, प्लीज नहीं। हाँ आ गया हाँ आ गया भिड़े। हाँ आ गया भाई, भिड़े आ गया। हाँ क्या हुआ भिड़े? फिर वो मतलब ऑर्डर मिला? नहीं ना, ऑर्डर नहीं मिला, एक भी ऑर्डर नहीं मिला है। हम सब ने भी बहुत कोशिश की और एक भी ऑर्डर नहीं मिला। और अभी कोई ऑर्डर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। सारे दुकानदारों ने अपना स्टॉक पहले से भर लिया है। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि जब सोनू को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सिर्फ सोनू के नहीं, आप लोगों की मेहनत पर भी पानी फिर गया। सॉरी। उसमें क्या हुआ भिड़े बहन? आप दिल छोटा मत कीजिए, जो होगा ऐसा हो गया, भूल जाइए। मुझे बस इसी बात की चिंता हो रही है कि सोनू को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। आई बाबा, आई बाबा। आओ सुनो आओ। मुझे आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। क्या? हमें चॉकलेट्स का ऑर्डर मिल गया है। अरे वाह सोनू बेटा, तू तो कमाल कर देता है यार। हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमें सारे बॉक्सेस के ऑर्डर मिल गए हैं, 1000 के 1000 पूरे। वाह क्या बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी लाई हो तुम। हाँ सोनू बेटा वाह, हम सब बड़े जो नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया है। हाँ, एक मिनट जेठालाल, लेकिन भाई ऑर्डर किसने लिया? कौन है वो? वो आप सब
सब लोगों को पता चल जाएगा। आज रात 8:30 बजे सोसाइटी में कोई आएगा और सारी चॉकलेट्स खरीद के लेके जाएगा। क्या? कौन खरीदेगा? हाँ, इतना बड़ा ऑर्डर किसने लिया, कौन आएगा, कुछ बताओ भाई सोनू। बताना तो दो। बहुत बड़े आदमी हैं, वो आएंगे तो आप जान जाएंगे। लेकिन सोनू, इतना बड़ा ऑर्डर जिस आदमी ने लिया है उसके बारे में बता क्यों नहीं रही हो तुम? अरे बाबा, आप उनको जानते हो, आप उनको देखोगे तो फटाक से पहचान जाओगे। कौन है भिड़े मास्टर? हाथी अंकल, आप भी उनको जानते हो। अच्छा, कौन है हाथी भाई? एक मिनट बताता हूँ। सोनू बेटा, उस आदमी का नाम क्या है? बहुत बड़ा नाम है। क्या नाम है? ओह सोनू बेटा, तू कितनी पहेलियां बुझा रही है, जरा बता देना कौन है वो। हाँ बोले सोनू, हाँ बोल बेबी। दया आंटी, उन्होंने बताने से मना किया है, पर वो 8:30 बजे आएंगे और सारी चॉकलेट्स खरीद के लेके जाएंगे। ठीक है, बताने से मना किया है नाम, लेकिन पक्का वो शाम को आएंगे ना? हाँ बाबा, मुझ पे भरोसा रखो। नहीं, तुम पे भरोसा है, लेकिन क्या है, पहला ऑर्डर लेके गुमनाम हो गया और दूसरा नाम बताने से मना कर रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तब ठीक हो जाएगा बाबा, 100% गारंटीड। भाभी सोनू पुत्र, तू तो कमाल कर देता। और पिड़ो, और सोनू पुत्र इतना कॉन्फिडेंस से कह रही है तो समझ ले तेरा सारा टेंशन गया। ओ यारो, और टेंशन छोड़ो, हम लोग तैयार हो जाते हैं और रात को 8:30 बजे कंपाउंड में मिलते हैं, जम के दिवाली मनाते हैं। हाँ, सच में मैं इतना खुश हूँ सोनू कि ऐसा लग रहा है कि 500 किलो का भार सर से उतर गया। बोलो श्री अम्बे मात की। गणपति बप्पा बोले सोनिया। चलो भाई चलो, 8:30 बजे तैयार होके मिलते हैं। बेटा, क्या बात है, सच में मेरी बेटी बड़ी हो गई यार। ये विघ्नहर्ता, आज सब ठीक कर देना, मेरे ऑर्डर को पार करा देना। जो ऑर्डर लेने आने वाले हैं वो टाइम पे आ जाए, मेरे आई बाबा को और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, प्लीज। गणपति बाप्पा। हाय सोनू। हाय सोनू। सोनू, सच में तूने लास्ट बॉल पे धोनी की तरह 6 मार दी। हाँ, इतना बड़ा ऑर्डर लाई कहाँ से? फ्रेंड्स, उन्होंने बताने से मना किया है, पर डोंट वरी, वो आएंगे तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन सोनू, वो आएंगे ना, पहली बार जैसा तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ गोगी, वो जरूर आएंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया है। लेकिन नहीं आए तो? अरे गोगी तो ऐसा क्यों सोच रहा है यार, बी पॉजिटिव, रिलैक्स। हाँ सोनू, डोंट वरी, हम सबको तुझ पर पूरा विश्वास है, ये वो जो कोई भी है वो जरूर आएंगे। चलो चलो फ्रेंड, तो अभी रात को रेडी होके नीचे मिलते हैं और धमाकेदार दिवाली मनाते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और यही सिद्ध किया सोनू ने। सोनू ने अपनी लगन से और आप सभी के आशीर्वाद से सारी चॉकलेट्स बेच दी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई इतनी सारी चॉकलेट्स खरीदी किसने? बता दूं, कोई सुन तो नहीं रहा है ना, बता देता हूं। ये सारी चॉकलेट्स खरीदी है सुपरस्टार अजय देवगन जी ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अजय देवगन ने खरीदी है सारी चॉकलेट। अब ये बात मुझे पता है कि उन्होंने खरीदी, और अब तो आपको भी पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन गोकुल धाम में किसी को पता नहीं है कि चॉकलेट्स अजय देवगन जी ने खरीदी है। अब चॉकलेट खरीदी है तो चॉकलेट लेने तो अजय देवगन जी आएंगे, तो आप सोचिए जब वो आएंगे तो अपनी नई फिल्म शिवाय के बारे में कितनी बातें करेंगे और साथ में किन किन कलाकारों को लेके आएंगे, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और गोकुल धाम निवासियों का क्या रिएक्शन होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो आप देखना मत भूलिएगा, अजय देवगन जी आने वाले हैं यहाँ पे सोनू की चॉकलेट्स के लिए। और एक बात मित्रों, कल दीपावली का त्योहार है, दीपावली का पर्व है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनों के साथ दीपावली मनाएंगे खुशियों से। हमारी यही प्रार्थना है कि आप हर वर्ष इसी तरह खुशी से दीपावली मनाते रहें और हम आपको इसी तरह से शुभकामनाएं देते रहें। तो अब हम आपसे मिलेंगे सोमवार को ठीक इसी वक्त इसी चैनल पे। लेकिन मित्रों, तब तक दीपावली की मिठाई आप भी खाइए, अपने मित्रों को भी खिलाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.